2025 में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स का रिटर्न बहुत ज्यादा बर्न किया है। बहुत सारे से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका औसत रिटर्न लगभग नेगेटिव में था 2025 के टाइम पीरियड में। उसके बावजूद भी 2026 के शुरुआती महीनों के अंदर में लोगों ने लगभग 3,800 करोड़ रुपए डाल दिया है इस कैटेगरी के अंदर। अब सवाल यह निकल के आ रहा है, क्या यह बेवकूफी है या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर में स्मॉल कैप कैटेगरी ने लगभग -5% का निगेटिव रिटर्न दिया था। उसके बाद खूब सेलिंग हुई थी, इन्वेस्टर्स ने खूब सेलिंग किया था और ये वही लोग सेलिंग कर रहे थे जिन्होंने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया था, जो गैम्बलिंग कर रहे थे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 2026 के शुरुआती मंथ यानी कि फरवरी महीने के अंदर में लगभग 3800 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो देखने को मिला है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। इसका मतलब स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आज के टाइम में। अब इसका बहुत ज्यादा सिंपल रीजन है कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया था, स्मॉल कैप बहुत नीचे गिर गया था, इसके वजह से वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो गया था एंड जो एंट्री करने का विंडो है ना स्मॉल कैप के अंदर वो खुल गया था। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही टाइम फेज होता है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो और स्मॉल कैप नीचे ना गिर जाए। लेकिन यही टाइम होता है जहां पे स्मार्ट मनी एंटर कर रहा होता है किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि अप्रैल 2026 के अंदर जब मार्केट इतना नीचे गिर चुका है, इस टाइम पे कौन सा स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं स्मॉल कैप कैटेगरी का। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का प्रॉब्लम रिटर्न नहीं होता है, कंसिस्टेंसी होता है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप के अंदर जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं, लेकिन वही म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल के अंदर में -5% से लेके -10% तक नीचे गिर चुके हैं। इसका मतलब आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं तो आप पैनिक सेलिंग जरूर करने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भी 1 साल पहले इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उनका नजरिया कुछ और होगा, और जो लोग 5 साल से इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका नजरिया कुछ और होने वाला है। वो तो यही समझ रहे हैं कि 30% का रिटर्न मिल चुका है, लेकिन जो 1 साल पहले पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो -10% तक नीचे गिर चुका है। इसका मतलब स्मॉल कैप मेरे लिए बना ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेते हैं और लंबे टाइम तक आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो अब बात करने वाले हैं उन टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आपको अप्रैल 2026 के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ध्यान रखना है, ये मेरे रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, आपका कुछ और रिस्क और गोल हो सकता है। तो अपना खुद का रिसर्च करिएगा, तब आपको इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। ब्लाइंडली पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो इन्वेस्टिंग नहीं होता है, गैम्बलिंग होता है। तो लिस्ट के अंदर पहला स्मॉल कैप फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 9,700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। तो इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 साल का टाइम हुआ है इस म्यूचुअल फंड को और 7 साल के अंदर में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 24% का है, 2 साल के अंदर में लगभग 10% के आसपास रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया और कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में लगभग 15% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल आपको 9% का ही रिटर्न दिया है। मतलब आसानी से इस म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इक्विटी में लगभग 98% आपके पैसे को डालता है, 98%, डेट के अंदर 0%, कैश के अंदर अभी के टाइम में केवल 1% का वेटेज है। वहीं अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 11% है, मिड कैप में 20% आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड स्मॉल कैप में लगभग 60% के आसपास ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डाल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 18 से ऊपर का है, लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास है। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है पिछले कुछ सालों के अंदर में, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 0.8 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा मिलने वाला है। वहीं अगर इसके बीटा की बात करें तो बीटा भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, तो लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास ये नीचे गिरने वाला है, इसको भी ध्यान देकर चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। साई लाइफ साइंसेस, इसका लगभग 5% का वेटेज है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका लगभग 5% का वेटेज है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इसका लगभग 4% का वेटेज है। स्विगी का लगभग 3% का है एंड इंटर ग्लोब एविएशन का लगभग 3.5% का है। इस म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है ताहिर बादशाह जो लगभग 30 अक्टूबर 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड दूसरे का नाम है आदित्य खेमानी, ये लगभग 9 नवंबर 2023 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर दूसरा नाम आता है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज अभी के टाइम में लगभग 20,400 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.4
4% का। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को लगभग 5 साल का टाइम हुआ है और लगभग 23% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। 3 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न है, 2 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 5 साल, 3 साल, 2 साल में टॉप पे रैंक कर रहा है, 1 नंबर पे। पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 15% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में लगभग 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर डोमिनेट करने वाला म्यूचुअल फंड है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 90% पैसा है, डेट में 0% एंड कैश के अंदर लगभग 10% का वेटेज है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में लगभग 4% है, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में लगभग 67% आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 19 से भी ज्यादा का है। अगर 19 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए कैटेगरी एवरेज का ऑलरेडी 18 का है लेकिन इसका लगभग 19 से भी ज्यादा का है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस म्यूचुअल फंड से कोसों दूर रहिएगा। आपको कम से कम 10, 15, 20 साल तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाके पैसा बना पाएंगे। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 1 से ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.5 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया देता है म्यूचुअल फंड, मतलब रिस्क लेता है उसके बदले में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न लाके देता है। वहीं अगर हम इसके बीटा की बात करें तो बीटा लगभग 0.9 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। बंधन स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें, ये म्यूचुअल फंड लगभग 250 कंपनी में आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। मतलब समझ लीजिए पूरा का पूरा एक इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे पहली कंपनी है आरईसी लिमिटेड, इसका लगभग 3.5% का वेटेज है। शोभा लिमिटेड का लगभग 3.5% का है। एलटी फूड्स का लगभग 2.5% का है। साउथ इंडिया बैंक का लगभग 2% का है। अरविंद लिमिटेड का लगभग 1.6% का है। तो ऐसा ही आपको वेटेज दिखने वाला है क्योंकि 250 कंपनी है तो किसी के अंदर ज्यादा वेटेज नहीं होगा। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर ये कंपनी फ्लॉप भी हो जाती है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर। इस म्यूचुअल फंड के 4 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है मनीष गुनवानी, ये लगभग 28 जनवरी 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रितिका बेहरा ये लगभग 7 अक्टूबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। गौरव सात्रा ये लगभग 7 जून 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड कृति जैन ये लगभग 5 जून 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और आखिरी में एक और चीज का ध्यान दीजिए, इस म्यूचुअल फंड की अगर आप लॉन्च डेट को देखेंगे तो लगभग 26 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ था। बेंचमार्क इसका BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स है। लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव को चेक करिए, द फंड फोकस ऑन बिल्डिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद द स्मॉल कैप सेगमेंट। द फंड फॉलोज ए 3-pronged स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच ऑफ क्वालिटी, ग्रोथ एंड रिजनेबल वैल्यूएशन। मतलब कि ये स्टॉक को पिक करता है क्वालिटी के बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे एंड वैल्यूएशन के बेसिस पे। एनालिस्ट के अंदर तीसरा म्यूचुअल फंड है एडेलविस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 5480 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.4% का है। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 7 साल के अंदर में लगभग 22% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में लगभग 20% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में भी लगभग 20% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर में 5% का रिटर्न दिया है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 11% का रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट 2025 में जहां पे कैटेगरी एवरेज -4% गिरा हुआ था, ये म्यूचुअल फंड केवल -1% ही गिरा हुआ था 2025 के अंदर में। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 97% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0%, कैश के अंदर 2%। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में एक भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में 28% है एंड स्मॉल कैप में लगभग 68% आपके पैसे को डालता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटिलिटी होती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो देखिए बहुत बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड बीटा की बात करें तो बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम ही दिखने वाली है। एडेलविस स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए सिटी यूनियन बैंक के अंदर लगभग 3.5% का वेटेज है। करूर वैश्य बैंक इसका लगभग 3% का वेटेज है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका लगभग 3% का वेटेज है। इंडियन बैंक का लगभग 3% का है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का 2.6% का है एंड KEI इंडस्ट्री का लगभग 2.5% का है। मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी एक कंपनी के अंदर ज्यादा वेटेज नहीं है। एंड वहीं पे इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको त्रिदीप भट्टाचार्य दिखेंगे जो लगभग 24 दिसंबर 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद है ध्रुव भाटिया जो लगभग 14 अक्टूबर 2024 से मैनेज कर रहे हैं एंड उसके बाद है राज कोराडिया, ये लगभग 1 अगस्त 2024 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता हूं, 90% यूट्यूबर्स इसके बारे में नहीं बता रहे होते। स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 80% से ज्यादा का होता है। इसका मतलब पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव बहुत होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स में नए नए स्टॉक्स आते हैं और पुराने स्टॉक्स बाहर हो जाते हैं। इसके वजह से आपको कभी कभी स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिख सकता है, क्योंकि जब फंड मैनेजर कोई नए स्टॉक को लेके आता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब इसके वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिलता है, बट जैसे वो स्टॉक
स्टॉक परफॉर्मेंस देना बंद करता है उसके बाद इंडेक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप चूज करने से पहले उसके फंड मैनेजर के बारे में जरूर जान लीजिए। मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अगर अच्छा है ना तो कैसा भी मार्केट हो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने हिसाब से अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके आ जाएगा अगर मार्केट नीचे भी गिर रहा होगा। तो अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि 2026 में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज करने वाले हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ज्यादा फोकस करना है एसआईपी के ऊपर, लमसम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि 2026 का मार्केट भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। अभी वॉर खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है। आगे हो सकता है कि दोबारा भी वॉर स्टार्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है 2026 के अंदर में। तो अभी लमसम करने से बचिए स्मॉल कैप के अंदर और ज्यादा फोकस करिए एसआईपी के ऊपर। ध्यान रखना है अपना टाइम होरिजन कम से कम 7 साल का लेके चलिएगा। 7 साल से कम टाइम के लिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, करेक्शन के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करिए, हाइप के टाइम पे नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप को हाइप बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन करेक्शन के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा पैसा बना पाएंगे अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप मिस करने वाले हैं रेगुलर बेसिस के अंदर में। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।